Good morning, friends. Welcome to our channel Current Adda, a daily current affairs show based on the Hindu and other different sources. आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। तो सबसे पहले होगा थॉट ऑफ द डे, देन उसके बाद क्विज, फिर आज के जितने भी करंट न्यूज़ हैं उनको हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद स्टैटिक जीके और उसके बाद जो कल की क्विज थी उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अब हम मूव करते हैं आज के थॉट पे। ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। गाइज, इफ़ यू रियली वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ देन यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। अगर आप सच में अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं या एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको अपना कंफर्ट जोन तो त्यागना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, वर्क हार्ड, ऑलवेज बी फोकस ऑन योर गोल एंड स्टे मोटिवेटेड विद अस। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपने उन सभी का जवाब जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन। स्टर्लिंग मॉस का निधन हो गया है। वो एक फेमस थे फुटबॉलर, सिंगर, कार रेसर और क्रिकेटर। दूसरा क्वेश्चन, किस आईआईटी ने एंटी माइक्रोबियल स्प्रे का निर्माण किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रोपड़ या आईआईटी कानपुर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक द कोरोना चेन कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? इसके ऑप्शन है एचआरडी, इफ्को, इरडई या यूनेस्को। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और हो सके तो आप ऑप्शन को भी रिमाइंड करके देखना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को हम विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब बात आती है इस दिवस को क्यों मनाया जाता है। तो हम अपनी सांस्कृतिक और विविधताओं को बढ़ावा देने के लिए 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब इसे मनाता कौन है? तो आईसीओ मोस द्वारा 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा अपनाया गया था। तो अब विश्व विरासत दिवस को यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। अब ये आईसीओ मोस क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 की थीम क्या है? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, थीम ज़रूर याद रखना क्योंकि थीम से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस दिन की थीम बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक बार इस महीने से जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उन सभी को हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 अप्रैल को हम उड़ीसा डे या उत्कल डे के रूप में मनाते हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म डे। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुसार भारत की ग्रोथ रेट क्या है? अभी हाल ही में स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 3.5 से कम करके 1.9% कर दी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1.9%। तो अब ये रेटिंग्स का सवाल है। तो अभी कुछ नई नई रेटिंग्स बदली हैं, तो एक बार हम सारी रेटिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी 1.5 से 2.8%, इकरा 2%, आईएमएफ 1.9%, गोल्डमैन सैक्स 1.6%, एडीबी 4%, फिच 2%, मूडीज़ 2.5%। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि इन रेटिंग्स को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनमें ज़्यादातर चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। बस इन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है और जब कभी भी रेटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इन्हें ज़रूर रिवाइज कराऊंगा, जिससे आप इन्हें भूलोगे नहीं और ये आपके माइंड में लंबे समय तक रहेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य या यूटी ने
असेस कोरोना ऐप लॉन्च की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली। अभी दिल्ली सरकार ने असेस कोरोना ऐप लॉन्च की है। अभी दिल्ली में 5T और ऑपरेशन शील्ड की भी शुरुआत की गई थी। तो चलिए एक बार यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ अभी न्यूज़ में है क्योंकि इसने सी घाट एप्लीकेशन को लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश ने अभी अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्रा को लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश में अभी YSR निर्मन और कोविड-19 पोर्टल को लॉन्च किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत किस राज्य ने की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। अभी झारखंड ने मुख्य दीदी किचन की शुरुआत की है। अभी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह खाद्य पदार्थों से रिलेटेड है। तो चलिए यहाँ से भी हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। मणिपुर अभी न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पे फूड बैंक योजना लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा पोर्टल, सप्लाई मित्रा। झारखंड में कोबोट रोबोटिक्स और प्रज्ञा मैप लॉन्च की गई है। कर्नाटका में जन सेविका स्कीम लॉन्च की गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है या इससे आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए और जो भी इस चैनल पे नया है वो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने एक वर्चुअल गोलमेज बैठक आयोजित की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। इस गोलमेज बैठक में कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी इशू हैं या उससे रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ से भी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। चाइना में अभी न्यूज़ में क्योंकि यहाँ पे 44वां यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज सम्मेलन अभी रद्द हो गया है। USA न्यूज़ में है क्योंकि USA से भारत हार्पून मिसाइल और टॉर्पीडोज खरीदेगा। इराक न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा कडेमी को बनाया गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बना है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह कहाँ पे है? यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। इसका निर्माण 1936 में किया गया था और इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो चलिए यहाँ से भी एक बार ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में और यह टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे दुबई क्रिकेट कोचिंग अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। अभी हाल ही में रोहित शर्मा को दुबई क्रिकेट कोचिंग अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब यह कोचिंग अकादमी दुबई में है। तो चलिए यहाँ से हम ICC को भी डिस्कस कर लेते हैं। ICC इसका हेड क्वार्टर भी कहाँ है? दुबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1909। इसके हेड हैं शशांक मनोहर और इसके CEO हैं मनु साहनी और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 104। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से भी हम एक बार ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन डिस्कस करने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि आपकी साथ के साथ रिवीजन होती रहे, जिससे आप पुराने फैक्ट्स भूलें ना। और करंट अफेयर्स को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उसे आप टाइम टू टाइम डेली रिवाइज करते रहें। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। MS धोनी को अभी हाल ही में पोकर स्टार इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जफर सरफराज जो है ये एक पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनका कोरोना वायरस की वजह से अभी निधन हो गया है। ग्रैम स्मिथ को जो है साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर बनाया गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस संस्था ने पर्सनल प्रोटेक्टिव सूट कवर ऑल का निर्माण किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दैट इज़ बोथ A एंड B, CSIR और NAL। तो अब ये कवर ऑल सूट क्या है? ये सूट जो है डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए स्पेशली बनाया गया है और जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख पा, इस सूट ने अपने नाम के अनुसार इस व्यक्ति को पूरा कवर किया हुआ है।
तो इसलिए इस सूट का नाम कवरऑल रखा गया है। तो चलिए एक बार यहाँ पे भी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ये CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। NAL क्या है? नेशनल एरोस्पेस, और यह बेंगलुरु में स्थित है। अभी DRDO न्यूज़ में है क्योंकि इसने अभी UV सैनिटाइज़र और ऑटोमेटिक मिस्ट सैनिटाइज़र बनाया है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। आज मैंने इसमें कुछ वन लाइनर क्वेश्चन रखे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इन्हें एक बार डिस्कस करते हैं। COVID-FI वेबसाइट का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण IIM कोझिकोड ने किया है जो केरला में है। तो इस वेबसाइट का काम क्या है? यह एक डिजिटल डायरेक्टरी होगी जो COVID-19 से रिलेटेड जितनी भी हेल्पलाइन, जितने भी आधिकारिक सोर्स हैं, उनका इसमें प्रॉपर कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। तो यह वेबसाइट जो है एक प्रकार की सिंगल स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। सहाराईओरम उड़ीसा के पूर्व मंत्री थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विली डेविस का भी निधन हो गया। वे एक अमेरिकन फुटबॉलर थे। BSNL के CMD PK पुरवार को MTNL का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम जो प्रीवियस क्विज हुई थी उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, युक्ति नाम का एक वेब पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, HRD मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजिजन लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है भी ऑप्शन बी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफत चौधरी जी का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे। इसका भी सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्किटेक्चर, और यह ईरान के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम सभी अभी स्टैटिक जीके स्टार्ट करेंगे, और आज की जो स्टैटिक जीके है ये यूनेस्को हेरिटेज साइट पर बेस होगी। भारत में टोटल जो है 38 यूनेस्को साइट्स हैं, जिनमें से 30 कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड है। और जयपुर को 2019 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो आज हम जितनी भी नेचुरल हेरिटेज साइट हैं उन सभी को। तो सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क, यह असम में है और 1985 में यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल हुई थी। नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, यह 1982 में लिस्ट में शामिल हुई और यह उत्तराखंड राज्य में है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, यह 1985 में लिस्ट में शामिल हुई और यह राजस्थान राज्य में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यह 2014 में लिस्ट में शामिल हुई और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वेस्टर्न घाट 2012 में लिस्ट में शामिल हुई और यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला राज्य में स्थित है। सुंदरबन नेशनल पार्क, यह 1984 में लिस्ट में शामिल हुई और वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह भी 1985 में लिस्ट में शामिल हुई और यह असम राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में या स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पर नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।